Hello everyone. I hope you all are well and fine and preparing yourself for the examination of UGC NET. Today I am here to give you a presentation or view on the topic of MCQ series related to logical reasoning, in which I am going to discuss the theoretical portion of logical reasoning questions and having the questions related to theoretical parts of the logical reasoning with answer and explanation. So I hope you will all enjoy, and some of the doubts of your is going to be solved with the help of this video also. So let's start. So before starting my video, I just want to say that अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, तो आपको बेस्ट नोट्स की ज़रूरत तो रहती ही है. सो रिक्वायरमेंट ऑफ द बेस्ट नोट्स इज़ द बेसिक एसेंशियल नीड्स टू क्लियर द यूजीसी नेट सब्जेक्ट. सो इस चीज़ के लिए आप 1 डे फ्री डेमो ले सकते हो फ्रॉम द दिवाकर एजुकेशन हब. आप किसी भी चाहे सब्जेक्ट में आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको 1 डे फ्री डेमो आप ले सकते हो किसी भी सब्जेक्ट्स में. तो इसके लिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर्स गिवन है यहाँ पे, या फिर उनको व्हाट्सएप कर सकते हो. और all other contact details are being provided in the description box also. So you can take a 1 day demo from the Vakar Education Hub also. So our first question is, logic is the science of which A part is thought, B is beauty, C is mind and D is goodness. लॉजिक किससे रिलेटेड है? लॉजिकल, जो हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो लॉजिक किस चीज़ से रिलेटेड है? ए पार्ट है थॉट, हमारा जो माइंड की जो थॉट है, वेलनेस है, उससे रिलेटेड है. बी ब्यूटी, हमारा जो ब्यूटीनेस है उससे रिलेटेड है. सी हमारे माइंड से रिलेटेड है. डी यह हमारी गुडनेस हमारा काइंड नेचर से रिलेटेड है. तो बी और डी इज़ नॉट हैविंग दिस ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्यूटी का लॉजिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है और हमारी गुडनेस का लॉजिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है. सो द आंसर शुड बी फ्रॉम ए और सी. सो यू जस्ट थिंक व्हाट इज द आंसर शुड बी देयर. आई विल गिव यू द आंसर. द आंसर 1 इज करेक्ट. लॉजिक इज रिलेटेड टू आवर थॉट. So answer A is correct option. The logic is related to thought only. So now come to C. Then question number 2. एस्थेटिक इज ए साइंस ऑफ. अब एस्थेटिक किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड? हमने लॉजिक की बात की है, अब एस्थेटिक की बात है. एस्थेटिक इज रिलेटेड टू विच, या फिर इज ए साइंस ऑफ विच ए पार्ट इज ट्रूथ से रिलेटेड है. बी मैटर, सी गुडनेस एंड डी ब्यूटी. तो जो गुडनेस और ब्यूटी है वो भी आई थिंक इसका पार्ट नहीं हो सकते हैं. सो अवर आंसर शुड बी फ्रॉम ए ट्रूथ या बी मैटर से रिलेटेड है. सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर नंबर 4 is correct option. Aesthetic is related to beauty. So I will give you some jumbling about this question. In this question I have said that the beauty is not related or goodness is not related to aesthetic. Aesthetic means your racial features. ठीक है. सो कई बार ऐसे ही होता है, कोई टीचर होता है वो आपको अपोजिट आपका आंसर से डिवाइड करके आपको कहीं और पर डिवाइड कर देते हैं. तो उसी तरीके से मैंने आपको कोशिश की आपको डिवाइड करने की. सो जो एस्थेटिक्स होते हैं, एस्थेटिक मतलब आपका जो चाल चलन, आपकी जो रेशियल फीचर्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होंगे? हमारी ब्यूटी से रिलेटेड. सो आंसर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Now come to see the question number 3. Logic is a dash science. लॉजिक कैसी साइंस है? ए पॉजिटिव साइंस है, बी नॉर्मेटिव साइंस है, डी डिस्क्रिप्टिव साइंस है, डी नेचुरल साइंस है.
सो लॉजिक कैसी साइंस है? पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, कि डिस्क्रिप्टिव, के नेचुरल? सो लेट्स सी what should be the answer of this question. Answer number 2 is correct option for this question. Logic is a normative science. तो लॉजिक क्या है? एक नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मल वे से किया जाने वाला एक वर्क है। नॉर्मल जो डे टू डे रूटीन में हमें जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने वाला ये वर्क है। सो इट इज़ रिलेटेड विद नॉर्मेटिव साइंस। Now question number 4, a normative science is also called a dash science. जो normative science होती है उसको कौन सी साइंस कहा जाता है? ए नेचुरल, बी डिस्क्रिप्टिव, सी पॉजिटिव, डी एवेल्युएटिव। इनमें से कौन सी साइंस होती है ये? ए नेचुरल साइंस होती है, बी के डिस्क्रिप्टिव साइंस होती है, सी पॉजिटिव होती है, के डी एवेल्युएटिव होती है। सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द आंसर नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ एन एवेल्युएटिव साइंस, बिकॉज इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे सामने जो सोशल प्रॉब्लम होती हैं या फिर ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती हैं उनको हम एवेल्युएट करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। सो नॉर्मेटिव साइंस को एक एवेल्युएटिव साइंस भी कहा जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5। द आइडियल ऑफ लॉजिक इज, जो आइडियल ऑफ लॉजिक है उसको क्या कहा जाता है? ए ट्रूथ, बी ब्यूटी, सी गुडनेस, डी गॉड। ठीक है, जो लॉजिक के पीछे क्या आइडियल है, क्या एक आइडिया आता है? सो ए ट्रूथ होता है, बी ब्यूटी, सी गुडनेस, के डी गॉड। सो लेट्स व्हाट सी द आंसर। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, द ट्रूथ। लॉजिक, आइडियल ऑफ लॉजिक क्या होता है कि ट्रूथ को आइडेंटिफाई करना है। सो द ट्रूथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now let's see what is the question number of 6. The ideal of ethics is, ethics किससे रिलेटेड है? ठीक है, एथिक्स के पीछे क्या आइडिया है? ट्रूथ, ए पार्ट ट्रूथ है, बी ब्यूटी, सी गुडनेस, डी गॉड। ठीक है, इनके पीछे क्या आता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, द आइडियल ऑफ एथिक्स इज, ट्रूथ होगा, ब्यूटी होगी, गुडनेस होगा, कि गॉड होगा। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। एथिक्स इज रिलेटेड विद गुडनेस। एथिक्स आपका बिहेवियर, सो इट इज़ रिलेटेड विद गुडनेस। ठीक है, सो जो एथिक्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल बिहेवियर जो होता है वो हमारी गुडनेस से रिलेटेड होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा गुडनेस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। द आइडियल ऑफ एस्थेटिक इज, एस्थेटिक किससे रिलेटेड है? एस्थेटिक मतलब हमारे जो चार चलन हैं, फीचर्स हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, वो किससे रिलेटेड होंगे? ए ट्रूथ, बी ब्यूटी, सी गुडनेस, डी गॉड। इन चारों में से किससे रिलेटेड होगा? ट्रूथ से रिलेटेड होगा, ब्यूटी से रिलेटेड होगा, गुडनेस से रिलेटेड होगा, कि गॉड से रिलेटेड होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, द ब्यूटी। द आंसर इज ब्यूटी, क्योंकि हमारे जो रेशियल फीचर्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होती है? ब्यूटी से रिलेटेड। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8। The process by which one proposition is arrived at on the basis of other proposition is called। अब इस प्रोसेस को क्या, कौन सा प्रोसेस कहा जाता है जब हम वन प्रपोजिशन से अब पहुंचते हैं दूसरे प्रपोजिशन के बेसिस पे, तब वो हमारा उसे क्या कहा जाता है? ए पार्ट टर्म, बी कॉन्सेप्ट, सी इन्फ्योरेंस, डी कोनेशन, connotations कहा जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, इट इज कॉल्ड इन्फ्योरेंस। ठीक है, सो इन्फ्योरेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ओनली डैश सेंटेंसेस कैन बिकम प्रोपोजिशंस। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि प्रोपोजिशंस बनता है? फर्स्ट इंडिकेटिव, बी एक्सक्लामेटरी, सी इंटेरोगेटिव, डी इम्पेरेटिव। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको हम प्रोपोजिशंस कहते हैं? ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द आंसर नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, इट इज कॉल्ड इंडिकेटिव सेंटेंस। इंडिकेटिव सेंटेंस प्रोपोजिशंस में कन्वर्ट होते हैं।
So now come to the last question of this MCQ series. Propositions which support the conclusion of an argument are called proposition, जो कि support करती हैं किसी एक conclusion को, ठीक है, वो कौन सा है? इंटरफेरेंस, प्रीमाइसेस, टर्म्स या कॉन्सेप्ट। ठीक है, ए पार्ट हमारे पास इंटरफेरेंस है, बी प्रीमाइसेस है, सी टर्म्स है, डी कॉन्सेप्ट। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। द प्रीमाइसेस, जो प्रोपोजिशंस एक कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। सो आज की जो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है इसमें हमने ज़्यादातर लॉजिक और एस्थेटिक्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सीरीज़ की है। सो आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड कि एस्थेटिक्स क्या होते हैं, लॉजिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट लेफ्ट यू कैन लेट मी नो एट एनी टाइम। थैंक यू।